दोस्तों नमस्कार। हेराल्ड कंपटीशन एग्ज़ाम में आपका स्वागत है। आज से अपन स्टार्ट करने वाले हैं आर्मी की क्लासेस की। आर्मी की तैयारी कैसे करना है, आर्मी के पहले पेपर होते हैं, रनिंग होती है, आर्मी के पेपर में क्या क्या पूछा जाता है। अपन ये सारी चीज़ें जैसे थंबनेल में मैंने बताया है कि पेपर की तैयारी कैसे करें, पेपर कैसे होता है, पेपर में क्या पूछा जाता है, कितने मार्क्स का पूछा जाता है, ये सारी चीज़ें जो अपन कंप्लीट करने वाले हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं कि आर्मी में जो होता है, तो सबसे पहले इसका फिजिकल होता है। आर्मी में जो होता है क्या होता है, उसकी फिजिकल होता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले उसका फिजिकल होगा रनिंग। ठीक है, सबसे पहले आप रनिंग क्लियर करोगे। रनिंग का जो समय होता है उसमें 1600 मीटर की रनिंग होती है, 1600 मीटर दौड़ना होता है। ठीक है, 1600 मीटर का मतलब होता है 1 किलोमीटर 600 मीटर। ठीक है, तो 1600 मीटर की इसमें रनिंग होती है जो कि आपको 5 मिनट 40 सेकंड में क्लियर करना होता है, या फिर वैसे तो अगर अच्छे मार्क्स लेना हो तो आप 5 मिनट में क्लियर करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, या फिर 4 मिनट 40 सेकंड में क्लियर करोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, जितने कम समय में क्लियर करोगे उतने ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि फिजिकल के भी इसमें मार्क्स मिलते हैं। ठीक है ना। फिर उसके बाद बीम लगाना होता है। आपको पता ही है कि बीम क्या होते हैं, पाइप पे जो लटक के लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं अपन, बीम। ठीक है, बीम लगाने होते हैं। अगर 5 कंपलसरी रहता है, उसके बाद आपको 6, 7, 8, 9 जितने लगा सकते हो आप उतने लगा सकते हो, एक्स्ट्रा मार्क्स इनके मिलते जाते हैं। ठीक है, तो पहले फिजिकल होता है, फिजिकल के बाद मेडिकल होता है। ठीक है ना। आर्मी का मेडिकल कैसा होता है उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना करके रखा है, वो चेक कर लेना जा करके। ठीक है, और उसके बाद होता है पेपर। तो अपन बात करने वाले हैं आज किसकी, पेपर की, कि पेपर क्या होता है, पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कितने मार्क्स का होता है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम बात करें पेपर की। तो आर्मी का जो पेपर होता है वो होता है 50 मार्क्स का। कितने मार्क्स का होता है, 50 मार्क्स का। क्या क्या पूछते हैं इसमें, तो सबसे पहले पूछते हैं इसमें जीके। 15 नंबर का इसमें जीके आता है। साइंस आता है इसमें 15 नंबर का। ठीक है, 15 नंबर का जीके, 15 नंबर का साइंस आता है। मैथ्स आता है इसमें 10 नंबर का, और रीजनिंग आती है इसमें 5 नंबर की। ठीक है, सर 10 नंबर की। ठीक है, तो इस प्रकार से ये टोटल 50 नंबर का पेपर होता है। 15 नंबर का जीके होता है, 15 नंबर का साइंस होता है, 10 नंबर का मैथ्स होता है, और 10 नंबर की रीजनिंग होता है। कभी कभी क्या होता है कि जब, जैसे कि ये बात मैं कर रहा हूँ 2020 की, जो 2020 में लास्ट एग्जाम हुआ था आर्मी की, उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, मगर कभी कभी क्या होता है कि ये मैथ्स जो है वो 15 नंबर का कर देता है, रीजनिंग जो है वो 5 नंबर की कर देता है। क्यों कर देता है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस मैथ्स के ऐसे होते हैं जिनको वो रीजनिंग में काउंट कर लेता है। ठीक है ना, कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको वो मैथ्स में काउंट कर लेता है। ठीक है ना, हालांकि ये जो रेशो होता है वो 10 मैथ्स और 10 रीजनिंग का होता है। मगर कुछ स्टूडेंट बोलते हैं सर हमारे में 15 आए थे, कुछ बोलते हैं हमारे में रीजनिंग 5 ही आई थी। क्यों बोलते हैं ऐसा, क्योंकि उनको कुछ को ऐसा लगता है कि भाई है तो वो रीजनिंग, मगर वो काउंट किस में कर रहे हैं, मैथ्स में कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। क्लियर रखना अपने को कि भाई 10 नंबर का मैथ्स रहेगा और 10 नंबर की रीजनिंग रहेगा। ठीक है, टोटल 15 नंबर का जीके, 15 का साइंस, 10 की मैथ्स और 10 की रीजनिंग। ठीक है ना, टोटल अपने पास हो गया 50 नंबर का पेपर। 4 सब्जेक्ट हो गए अपने पास, 4 सब्जेक्ट में ये है। ठीक है ना, तो पहली चीज़ तो अपने को क्लियर होगी कि पेपर कितने मार्क्स का होता है। तो पेपर अपने पास होता है कितने नंबर का, 50 नंबर का होता है। ठीक है, 50 नंबर में क्या क्या पूछते हैं ये भी अपने को क्लियर है। ठीक है, आगे चलते हैं अपन कि अब इनको अपने को पढ़ना कैसे है, क्या क्या पूछते हैं। देखिए, तो अपन अगर जीके की बात करें तो एक डायग्राम बना लेता हूं पहले मैं, और उसी से अपन पूरी समझने की कोशिश करेंगे। देखना पूरा दिख रहा है ना ये डायग्राम। ठीक है, देखिए सबसे पहले अगर अपन इसमें बात करेंगे मैथ्स की, रीजनिंग, जीके में अपन सब्जेक्ट लिख देते हैं इतिहास, संविधान, भूगोल, फिर उसका आता है भारतीय संस्कृति, विश्व संस्कृति, एक थोड़ा सा स्टैटिक्स जीके जो होता है वो पूछ लेता है। ठीक है ना, फिर उसके बाद
विज्ञान की बात करेंगे अपन, तो विज्ञान में एक रसायन विज्ञान, एक होता है अपना भौतिक विज्ञान, और एक होता है अपना जीव विज्ञान। देखिए ये जो होता है इससे बाहर आर्मी का पेपर नहीं होता, ठीक है ना। अपने पहले बता चुका हूँ 10 नंबर का मैथ्स आएगा, इसमें 10 नंबर की रीजनिंग आएगी। यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन होता है ये आता है 15 नंबर का, और यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन होता है ये आता है 15 नंबर का, ठीक है। 15 नंबर में ये पूरा पोर्शन कवर करना है अपने को, 15 नंबर में ये पूरा पोर्शन कवर करना है, और 20 नंबर में अपने को ये पोर्शन कवर करना है, दो, ठीक है ना। तो ये डिवाइड किया अपन ने इसको 50 नंबर में, पूरा पेपर जो हो गया अपने कितने नंबर का हो गया, 50 नंबर का, ठीक है। तो अपन इसमें 3 क्लासेस स्टार्ट करेंगे। पहली क्लास रहेगी अपनी मैथ्स की, दूसरी क्लास रहेगी रीजनिंग की, तीसरी क्लास रहेगी इतिहास की, और चौथी क्लास में रहेगी सबसे पहले केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्लास में चल रही है जिसमें अभी क्या चल रहा है, मॉल, ठीक है। मॉल कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है उसमें, तो मॉल कॉन्सेप्ट उसमें चल रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन ने 50 नंबर को अपन ने डिवाइड कर दिया। अब देखिए इतिहास, सबको पता है कि इतिहास में क्या होता है, क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ठीक है। पहला अपना क्वेश्चन था कि किस प्रकार से पेपर में कैसे पूछा जाता है। अब अपन बात कर रहे हैं क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। तो देखिए अपन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो आर्मी में कोई इतने हेवी क्वेश्चंस नहीं बनते हैं जो अपने को लगता है, ठीक है ना। बेसिक क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि अगर अपन बात करें तो इतिहास में उनने का सबसे पहला धर्म क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म, ठीक है, यहां से धर्म से क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है ना। इतिहास में थोड़ा सा इसको लिख लेते हैं बीच में। देखिए अपन इतिहास की बात कर रहे हैं, तो इतिहास में सबसे पहले अपने को क्या पढ़ना पड़ेगा, धर्म, ठीक है ना। धर्म से क्वेश्चन बन जाएंगे। इसके बाद अपने को पढ़ना पड़ेगा वंश सारे, ठीक है। अपन हरियक वंश से शुरुआत करेंगे इसकी, और पूरा कंप्लीट जब तक इतिहास खत्म होता है, अपना आधुनिक इतिहास जब तक खत्म होगा अंग्रेज तक, ठीक है ना, यानी कि मुगल वंश अपना अंतिम होता है। तो हरियक वंश से लेकर के मुगल वंश तक, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, अपने को नहीं पता। तो हरियक वंश से मुगल वंश तक, हालांकि मैं इतिहास शुरू से पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है ना। फिर वंश के बाद अपने को प्रमुख रूप से युद्ध रहेंगे कि युद्ध कौन कौन से लड़े गए हैं, किस किस के बीच में लड़े गए हैं, कितने युद्ध हुए हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। तो युद्ध से भी क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि युद्ध से क्वेश्चन बन जाते हैं इसमें, ठीक है ना। तीसरा इसमें बनता है अंग्रेज। अंग्रेज भारत में कब आए थे, कितने समय शासन किया, कौन कौन से अधिनियम आए थे उनके, और ये अंग्रेजों से विभिन्न प्रकार के इसमें क्वेश्चन बन जाते हैं। और पांचवा प्रमुख पॉइंट इसमें रहता है अंग्रेजों के बाद मुगल, ठीक है ना। मुगल एक अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, ठीक है, जो मैंने लिखा है यहाँ पे। मुगल अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कि मुगल से इसमें क्वेश्चन बन जाते हैं। मुगल में बाबर, जब मुगल वंश संस्थापक जब मुगल आता है, तब से लेकर के मोहम्मद शाह रंगीला तक के, ठीक है। तो इतिहास में जो है अपने को ये कवर करना है, धर्म, वंश, युद्ध, अंग्रेज और मुगल, ठीक है ना। ये चीज़ें अपन इतिहास में कवर कर ली, मतलब अपना इतिहास पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है ना। अपन बात करते हैं अब संविधान की। संविधान की अगर बात करें अपन, तो संविधान की शुरुआत अपन करते हैं। संविधान में अपने को क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा अपने को एक्ट। एक्ट मतलब अधिनियम। जो सबसे पहला अधिनियम आया था 1773, 1773 का जो सबसे पहले अधिनियम आया था, सबसे पहले अधिनियम से अपने को शुरुआत करना पड़ेगा। और जो लास्ट अधिनियम आया था 1947 का, 1947 का। तो पहला अधिनियम 1773 से लेकर 1947 तक के अधिनियम की अपने को पूरी जानकारी होना चाहिए, क्योंकि अधिनियम से क्वेश्चन बनते हैं। दूसरा क्वेश्चंस बनते हैं इसमें संविधान के अनुच्छेद, मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो अपने को, ठीक है। तो इसमें दूसरा टॉपिक जो रहेगा अपना वो रहेगा अनुच्छेद का। अनुच्छेद मोस्ट रहते हैं इसमें, ठीक है ना। अनुच्छेद के बाद जो होते हैं प्रमुख प्रमुख, जैसे कि राष्ट्रपति, संसद, प्रधानमंत्री, ठीक है, ये अपने जो प्रमुख पद होते हैं उनके
तो संविधान में अपने को एक्ट पढ़ना है, पहले अनुच्छेद पढ़ना है, राष्ट्रपति, संसद, प्रधानमंत्री जो संवैधानिक पद होते हैं वो कंप्लीट करना है, और विधेयक, विधेयक मतलब जो समिति जो अपनी जितनी विधेयक आते हैं समिति जो बनी थी अपनी, वो सारी चीज़ें क्लियर करना अपने को, ठीक है। तो संविधान में ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। फिर अपन इसके बाद बात करते हैं भूगोल की। देखिए भूगोल, भूगोल में अपने को क्या पढ़ना है, तो भूगोल में सबसे पहले अपने को सौरमंडल, ठीक है। अब सौरमंडल जो है आप भूगोल में भी कंप्लीट कर सकते हो इसको, और जब भौतिकी पढ़ोगे तब भी इसको कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि सौरमंडल भूगोल में भी अपने को पढ़ना पड़ता है, क्योंकि पृथ्वी का जन्म बताएंगे अपन कि पृथ्वी कहाँ से आई, तो अपने को सौरमंडल पढ़ने की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है ना। और जब भौतिकी पढ़ते हैं अपन, फिजिक्स पढ़ते हैं, तब भी अपने को सौरमंडल पढ़ना पड़ेगा। तो सौरमंडल अपन यहाँ पढ़ सकते हैं या यहाँ पढ़ सकते हैं, बात एक ही होती है, ठीक है। सौरमंडल के बाद अपने को पूरी पृथ्वी, जिसमें अपने को नदी, झीलें, पर्वत, ठीक है ना, और राजधानियां मतलब राज्य, ये चीजें पढ़ना पड़ेगा अपने को, ठीक है। एक हो गया अपना सौरमंडल हो गया, दूसरा हो गया अपने को, तीसरा अपने को पढ़ना पड़ेगा प्राकृतिक, सारी चीजें आएंगी इसमें, और चौथा हो जाएगा भौतिक। सौरमंडल को भूगोल को अपन 4 भागों में बांटेंगे, पहले सौरमंडल में, दूसरे में अपन ये पढ़ेंगे, तीसरे में प्राकृतिक भूगोल, चौथे में भौतिक। फिजिकल में और भौतिक में और प्राकृतिक में आपने देखा ही होगा, ठीक है ना, क्योंकि अपन देखते हैं ना, अपन 2 प्रकार के मैप आते हैं, तो इस प्रकार से रहेगा, एक प्राकृतिक मैप और एक भौतिक मैप रहेगा। तो भूगोल जो होता है कितने पार्ट में खत्म हो जाएगा अपना, 4 पार्ट में खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद अपन बात करेंगे भूगोल के बाद भारतीय संस्कृति, विश्व संस्कृति, जिसको अपन संस्कृति नाम देते हैं, ठीक है। तो भारतीय संस्कृति, विश्व संस्कृति में अपने को, संस्कृति का मतलब ये होता है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था, किसी भी देश में बोलना, उठना, खाना पीना, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, बोल चाल, उठना बैठना, सारी चीज़ें जो होती हैं, इसको अपन क्या इसमें बोलते हैं, संस्कृति में बोलते हैं, ठीक है ना। तो अपन किसी देश की बात कर रहे हैं, जैसे कि भारत की, तो भारतीय संस्कृति हो जाएगी। विश्व की बात करेंगे तो वो विश्व संस्कृति हो जाएगी, ठीक है ना, जिसमें अपन देश की मुद्रा क्या है, देश की अर्थव्यवस्था क्या है, देश में कौन सा लोक नृत्य होता है, देश में कौन सा राष्ट्रगान होता है, देश में किस प्रकार की बोली जाती है, तो इस प्रकार की अपन देश की चीज़ें और विश्व की चीज़ें जानेंगे, तो इसको बोलते हैं अपन संस्कृति, ठीक है ना। फिर उसके बाद अपना अगला टॉपिक जो आता है वो आता है विज्ञान, ठीक है। विज्ञान, विज्ञान को अपन 3 भागों में बांटते हैं। पहला जो होता है अपना रसायन विज्ञान, दूसरा होता है अपना भौतिक विज्ञान, और तीसरा जो होता है वो जीव विज्ञान, ठीक है। रसायन विज्ञान में अपन वस्तु को बनाना सीखते हैं। रसायन विज्ञान का मतलब होता है, नाम से पता लग रहा है रसायन, रसायन विज्ञान मतलब ये होता है जहाँ अपन वस्तुओं का निर्माण करते हैं, वस्तु अपन बनाते हैं, वस्तुओं का अपने को निर्माण कैसे करना है, किस प्रकार के पदार्थों से मिलकर बना है, कौन कौन से पदार्थ हैं इसमें, ये सारी जानकारी अपने को मिलती है रसायन विज्ञान में, मतलब वस्तुएं को बनाएंगे, ठीक है। भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान का मतलब ये होता है कि जब अपन वस्तु बना लेते हैं, रसायन विज्ञान में जब अपनी वस्तु बन जाएंगी तो अपन उनका यूज़ करते हैं, ठीक है ना, कहाँ पर यूज़ हो रहा है उसका, कहाँ पर उसका यूज़ कर सकते हैं अपन, ठीक है ना। इनका इससे पंखा बनाया अपन ने, तो पंखे का यूज़ कैसे करना अपने को, जहाँ पर अपन वस्तुओं का उपयोग करेंगे वहाँ अपन पढ़ते हैं भौतिक विज्ञान, ठीक है ना। और तीसरा होता है अपना जीव विज्ञान, ठीक है। जीव विज्ञान का मतलब ये होता है कि जहाँ पर अपन मानव की बात करेंगे, किसी प्राणी की बात करेंगे, वनस्पति की बात करेंगे, तो जहाँ पर अपन मानव के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे कि भाई कितनी हड्डियाँ हैं, कितना खून होता है, कितना चमड़ा होता है, क्या होता है, सारी चीज़ें, तो उसको अपन किस में गिनते हैं, जीव विज्ञान में, तो ये होता है मानव। तो इस प्रकार से विज्ञान को 3 भाग में बांटते हैं अपन, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान, ठीक है। 3 भाग में इसको कंप्लीट कर देते हैं अपन, ठीक है। और फिर उसके बाद अपना आता है मैथ्स और रीजनिंग। तो मैथ्स रीजनिंग भी नॉर्मल क्वेश्चन बनते हैं इसमें, मैथ्स और रीजनिंग के नॉर्मल क्वेश्चन बनते हैं, जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, धनात्मक संख्या क्या होता है, पूर्णांक संख्या क्या होता है, प्रतिशत क्या होता है, लाभ हानि जो होता है, रेलगाड़ी होता है,
वर्ग होता है, स्क्वायर होता है, यहीं से सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये चैप्टर भी होते हैं। तो आज अपन ने ये पढ़ा इसमें आर्मी की तैयारी में कि अपने को आर्मी में पेपर कितने नंबर का होता है, तो अपने को आंसर मिला 50 नंबर का होता है। पेपर में क्या क्या पूछा जाता है, तो अपने को क्वेश्चन मिला कि भैया ये सारी चीज़ें अपन ने पढ़ाई हैं कितने प्रकार की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब 11 सब्जेक्ट में से क्वेश्चन बनते हैं, इससे बाहर नहीं बनते, ठीक है ना। फिर अपने को समझ में आया कि क्वेश्चन किस प्रकार के कुछ पूछे जाते हैं। तो अपने को पता लगा अपने को कि भाई इतिहास से क्वेश्चन किस प्रकार से रहेंगे, ठीक है, भूगोल से क्वेश्चन किस प्रकार से रहेंगे, तो विज्ञान से क्वेश्चन किस प्रकार से रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें अपने को मिली अपने को, ठीक है। अब अपन कल से इसमें क्लास स्टार्ट कर देंगे। क्लास आपकी हो सकता है मैथ्स, रीजनिंग, जीके, ये सारी क्लास स्टार्ट हो जाए, या फिर हो सकता है कि मैं इतिहास की या फिर संविधान की क्लास जो है वो स्टार्ट करें अपन, ठीक है। वो अब कल ही पता लगेगा अपने को, ठीक है। तो आज के लिए इतने काफ़ी है, कल फिर मिलेंगे अपन नए वीडियो के साथ, नई क्लास के साथ। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।